सर्वधर्मान परित्यज्य, जब व्यक्ति अपने सारे धर्म सारे कर्म को छोड़ करके एकमात्र परमात्मा की शरण में जाकर के परमात्मा से रिश्ता जोड़ लेता है, तब बात बन जाती है। तब यहां से उपासना प्रारंभ हो जाती है। जब हमारा कोई संबंध भगवान से जुड़ जाए, जैसे हम लोगों का रिश्ता जुड़ गया परम पूज्य गुरुदेव से, कोई उनको पिता मान लेता है, कोई उनको गुरु मान लेता है, कोई उनको अपना अभिभावक मान लेता है, किसी ने उनको अपना भगवान मान लिया। जब ये रिश्ता जुड़ जाता है तब उपासना प्रारंभ हो जाती है। रिश्ता जुड़े तो उपासना का शुभारंभ है। जब तक रिश्ता जुड़ेगा नहीं तब तक आदमी बैठेगा क्यों? रिश्ता जुड़ना चाहिए, और रिश्ता जब जुड़ जाता है तब बात बनती है, तब शुरुआत होती है। इसलिए साथियों, गुरुजी कहते हैं कि यदि आत्मभाव को जागृत करना है, अपने जीवन की समस्याओं से ऊपर उठना है, तो फिर उपासना की विधि को अपने जीवन में लाना पड़ेगा। एक छोटी सी विधि, एक सामान्य सी प्रक्रिया, पर वो प्रक्रिया अगर भाव के साथ हो, वो प्रक्रिया समर्पण के साथ हो, वो प्रक्रिया संपूर्ण श्रद्धा के साथ हो, संकल्प के साथ हो, तो फिर वो सामान्य सी प्रक्रिया परमात्मा तक को आपके वश में कर देती है। ये जान लीजिए, यहां से उपासना की शुरुआत होती है, और यहीं से आत्मभाव की ओर बढ़ने का व्यक्ति पहला कदम बढ़ाता है, जब वो अपने जीवन में उपासना का संकल्प कर लेता है, उपासना के नियम को धारण कर लेता है। पर ध्यान रहे, दुर्गति फिर आती ही है जीवन में, और जीव फिर उसी अवस्था को प्राप्त हो जाता है जिस अवस्था में वो था, अगर संकल्प में विकल्प आ जाए। एक दिन तो किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, चौथे दिन फिर छोड़ दिया। दृढ़ व्रती होकर के संकल्प लेना पड़ेगा, तब जाकर के भगवान की प्राप्ति होगी, तब जाकर के आत्मभाव की प्राप्ति होगी। इसलिए साथियों, एक रिश्ता भगवान से बनाना पड़ेगा। भगवान ही एकमात्र ऐसे हैं जिनसे रिश्ता बनाने के लायक है। रिश्ता उससे बनाओ जिससे रिश्ता सदा सर्वदा के लिए बना रहे, हमेशा हमेशा के लिए बना रहे, जिससे रिश्ता कभी टूटे ना। जैसे परम पूज्य गुरुदेव ने अपना संबंध दादा गुरुदेव से जोड़ दिया, तो फिर जब वो कबीरदास के रूप में आए तब भी उनका रिश्ता उनसे था, जब वो समर्थ रामदास के रूप में आए तब भी उनका रिश्ता उनसे था, जब वो रामकृष्ण के रूप में आए तब भी रिश्ता उनका दादा गुरुदेव से था, और जब वो स्वयं परम पूज्य गुरुदेव के रूप में आए तब भी उनका संबंध दादा गुरुदेव से है। ऐसा संबंध हो, ऐसा रिश्ता हो जो कभी मिटे ना। और संसार में आप चाहे जितने रिश्ते जोड़ लें, चाहे जितनी गहराई से और चाहे जितनी ईमानदारी से, उन रिश्तों से आपको धोखा ही मिलने वाला है। पति पत्नी अग्नि की साक्षी में शपथ लेते हैं 7 जन्मों का रिश्ता, पर 1 जन्म भी साथ चल नहीं पाता। हाँ, बहुत प्रेम हो तब भी तो सांसारिक रिश्ता कहां चल पाता है। कोई तो पहले जाएगा, जो पहले गया उसने साथ छोड़ दिया, साथ छूटा, साथ टूटा, रिश्ता खत्म। अब वो जीवात्मा किसी दूसरे शरीर में चली जाए तो फिर अब वो आपका पति नहीं रह गया, अब वो आपका पुत्र नहीं रह गया, अब वो आपकी पत्नी नहीं रह गई। शरीर बदला, रिश्ते बदल गए, वो रिश्ता नहीं है। 1 जन्म तक भी आपके वो रिश्ता नहीं चल रहा है। संसार के रिश्ते कभी संजो करके जीव रख ही नहीं सकता, और भगवान के रिश्ते को कभी वो तोड़ भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार समुद्र के अथाह जल राशि से निकली हुई एक बूंद समुद्र से कभी अपने रिश्ते को तोड़ नहीं सकती, उसी प्रकार परमात्मा से निकली ये जीवात्मा कभी परमात्मा से अलग हो ही नहीं सकती। दिक्कत की बात यह है कि हम जिससे जुड़े थे उससे अपने जुड़ाव को भूल बैठे, और जो नया मिला उससे हमने अपने आप को जोड़ रखा है जबरदस्ती। तब तो भैया कष्ट मिलता ही है। इसलिए उपासना का जो सबसे बड़ा मंत्र ये है, आप अपने इष्ट से, अपने आराध्य से, अपने भगवान से, अपने परमात्मा से एक अपनापन जोड़ लीजिए। अपनापन, ठीक, बहुत ध्यान रखना इस बात का। अपनापन, जब तक ये अपनत्व की भावना नहीं आएगी तब तक बात बनेगी नहीं।
हम भगवान को अपना मान लें, अपनत्व की कह देने से यह भावना नहीं जागृत होने वाली है। देखो ऐसा है कि आप दुकान पर जाइए, ठीक, और दुकान पे जाकर के आपने मोबाइल या कोई भी सामान, चलो मोबाइल ले लेते हैं, आपने मोबाइल वाले से कहा भैया वो मोबाइल हमको लेनी है। वो मोबाइल उठावे और उसके हाथ से टूट करके गिर जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? अभी तो आपने उसको लिया ही नहीं, अभी तो वो मोबाइल आपका अपना हुआ ही नहीं। अब आपने खरीद लिया, आपने उस मोबाइल की कीमत चुका दी, अब वो मोबाइल अगर गिरे और टूटे तो फिर देखो कितने बड़े बड़े आंसू निकलते हैं। क्यों ये दर्द हुआ, क्यों ये कष्ट हुआ? क्योंकि वो अपना था। उस मोबाइल में अब अपनत्व की भावना हो गई। अपनत्व की भावना हो जाने से वो गिरा, वो टूटा तो दर्द हुआ। और जब तक वो अपना नहीं था, दुकान में कितने ढेर सारे मोबाइल हैं, उसमें कितना भी नुकसान हो जाए। हम लोग अखबार पढ़ते हैं, समाचार सुनते हैं। समाचार कैसे सुनते हैं हम लोग? चाय पीते रहेंगे और अचानक से खबर आ गई कि खाई में बस पलटी, 11 लोगों की मौत, मर गए 11 लोग। आपकी चाय नहीं छूटी। आदमी चाय पी पी के और जोर से कहता है अरे 11 थोड़ी मरे होंगे, है ना, और मरे होंगे। लेकिन भैया लो नमकीन लो, एक कप चाय और मंगाएं क्या? वो मर रहे हैं। उनके घर वाले टीवी में देखो आप, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, पर हमारे ऊपर उसका कोई असर नहीं है। कारण क्या है? कारण यह है कि वो अपने नहीं है, अपनत्व की भावना नहीं है। पर जब अपनत्व की भावना हो जाए तब तो हल्की सी खरोच आ जाए, व्यक्ति की सांस फूलने लगती है, मानो प्राण निकल जाएंगे। अपनत्व में बड़ी ताकत है। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि मैंने जीवन भर कुछ नहीं कमाया है, केवल अपने बच्चों से अपनत्व ही पाया है, अपनत्व ही बांटा है। एक बार एक कोई कार्यकर्ता गुरुजी के बिस्तर को ठीक कर रहे थे। गुरुदेव को उन दिनों हाथ में चोट लगी थी, और हाथ में चोट लगी थी तो दवा दर्पण चल रही थी। कोई उनके बिस्तर को ठीक कर रहा था। गुरुजी के तकिया के नीचे एक हाथ में लगाने वाला मलहम मिला। किसी ने पूछा कि गुरुजी ये क्या रखा है आपने तकिया के नीचे? गुरुजी ने कहा बेटा ये मेरे जीवन भर की कमाई है। साधारण सा व्यक्ति कहां समझ पाएगा? मलहम, जीवन भर की कमाई। बाद में पता चला कि जब गुरुजी को हाथ में चोट लगी तो बिहार में एक महिला रहती थी, उसको कहीं से खबर मिली कि हमारे गुरुजी को हाथ में चोट लगी है। वो उसी क्षण अपने घर से अपने डॉक्टर के पास गई और उसको जाकर के बताया कि हमारे गुरुदेव को ऐसे ऐसे चोट लग गई है, आप कोई दवा दे दीजिए। और वो दवा लेकर के तुरंत बिहार से हरिद्वार गई और गुरुजी के पास पहुंची। गुरुजी के हाथ में अपने हाथ से मलहम खोल करके गुरुजी के घाव पर लगाया और कहा गुरुदेव हमारे डॉक्टर साहब ने ये दवाइयां दी हैं और ये मलहम आप बिल्कुल समय से लगाइएगा, आपका घाव बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। गुरुदेव ने वो दवाई जरूर खाई, गुरुदेव ने वो मलहम जरूर लगाया। गुरुदेव ने कहा कि इतना प्यार, इतना सम्मान किसी अपने से भी नहीं मिलता जो हमें हमारे बच्चों से मिल रहा है। ये अपनत्व की भावना है। एक बार एक डॉक्टर आए गुरुदेव के पास में और उन्होंने गुरुजी का चश्मा उठा करके देखा और वो कहने लगे गुरुदेव आप ये चश्मा लगाते हैं? गुरुजी ने कहा कि हाँ बेटे हम यही लगाते हैं। बोले आपके आंख का नंबर तो कुछ और है, चश्मे का नंबर कुछ और है। गुरुजी ने कहा कि मैं इस आंख से नहीं देखता, मुझे देखने के लिए इस आंख की जरूरत नहीं है। बोले फिर ये चश्मा क्यों लगाते हैं? बोले एक बिटिया ने
उसको पता चला कि हमको लिखना बहुत पड़ता है, पढ़ना बहुत पड़ता है, तो उसको लगा कि हमारी आंखों पर दबाव पड़ेगा, तो वो अपने डॉक्टर से कह करके हमारे लिए चश्मा बनवा करके ले आई और उसने ला करके दे दिया। और जब से उसने ला करके दिया है तब से मैं यही चश्मा लगाता हूं। ये बात डॉक्टर के पल्ले नहीं पड़ेगी, ये बात किसी तर्कवादी व्यक्ति के पल्ले नहीं पड़ेगी। ये तो वही जान पाएगा जिसने अपनत्व के सुख को पाया हो, जिसने अपनत्व के सुख का अनुभव किया हो, वही तो समझ पाएगा। ये अपनत्व की भावना जब जागृत हो जाती है तब फिर सहज ही ऐसे वाक्य, ऐसे भाव प्रस्फुटित हो जाते हैं। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। फिर ये भाव जग जाता है कि तुम्हारे सिवा मेरा और कोई नहीं है। इसलिए साथियों, अपने भगवान से ऐसे अपनत्व का भाव जगे, तब उपासना प्रारंभ हो जाती है। इसके पहले तो उपासना प्रारंभ नहीं है। बहुत सुंदर पंक्ति याद आती है, हो मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। एकमात्र अवलंबन, एकमात्र आधार, एक ही आधार गुरुवर, एक ही आधार।